वेलकम व्यूअर्स, खोजबीन में आपका स्वागत है। मैं हूं शोएब उद्दीन। एक सच्ची सही लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी नेता, चाहे वो कितना ही बड़ा नाम हो, अजेय नहीं होता, अपराजित नहीं हो सकता। हर बड़े से बड़ा नेता हो, भारतीय राजनीति में सभी लगभग बड़े नेताओं ने एक दो को छोड़ दिया जाए तो हार का मुंह जरूर देखा है। इंदिरा जी भारतीय राजनीति में एक बड़ा नाम थी, आज भी हैं। और जब भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था, राजनीति का जिक्र होता है, उल्लेख होता है, तो इंदिरा जी का नाम लिए बगैर वो पूरा नहीं हो सकता। इंदिरा जी को ये माना जाता था कि वो अपराजय हैं, उनको कोई हरा नहीं सकता। लेकिन कहते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है, कई बार इंसान को ले डूबता है। इंदिरा जी को सलाह दी गई कि आप चुनाव इस समय जीत सकती हैं, और उन्होंने खैर मध्यावधि चुनाव की घोषणा की। उसमें इंदिरा जी की सरकार को हार का मुंह देखना पड़ा, बल्कि खुद इंदिरा जी रायबरेली से चुनाव हार गई। अब ये इंदिरा जी के लिए एक बड़ा अचंभित कर देने वाला रहा होगा। खैर, उस वक्त की वो जो जनता पार्टी की सरकार थी, उसने फैसला किया कि इंदिरा जी को गिरफ्तार किया जाएगा। अब इंदिरा जी को गिरफ्तार करने के लिए जब पुलिस पहुंची, तो इंदिरा जी ने कहा कि मुझे गिरफ्तारी देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं गिरफ्तारी जब ही दूंगी जब मुझे हथकड़ी लगाई जाएगी। अब उस समय किसी भूतपूर्व प्रधानमंत्री को हथकड़ी लगा दी जाए, और जिसका नाम इंदिरा गांधी हो, ये एक बड़ी अजीब सी बात थी। और लेकिन जो अधिकारी गए थे, उनके हाथ पैर फूल गए। उन्होंने ऊपर मैसेज पहुंचाया, संदेश पहुंचाया कि इंदिरा जी की ऐसी मांग है। अब खैर, जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे, या जो भी बदले की राजनीति हो, जो भी हो, इंदिरा जी को कहा कि ठीक है, इनको गिरफ्तार कर लीजिए, हथकड़ी लगा के ही सही। अब खैर, इंदिरा जी की गिरफ्तारी हुई। हथकड़ी लगी हुई इंदिरा जी की गिरफ्तारी की जब तस्वीरें अखबारों में छपी, तो ऐसा लगा कि देश में भूचाल आ गया है। ऐसा लगा कि भारतीय राजनीति ने अचानक करवट ले ली। शायद जनता पार्टी सरकार का ये कदम दूरंदेशी भरा हुआ नहीं था। खैर, अगले चुनाव में इंदिरा जी ने दोबारा सत्ता हासिल की। भारतीय मतदाता जो है, वो किसी पर अत्याचार करते हुए नहीं देख सकता, और किसी का दंभ भारतीय वोटर्स को, मतदाता को पसंद नहीं है। अब क्या हुआ, इंदिरा जी खैर दोबारा सत्ता में आई। उन्होंने फैसला लिया कि वो कोई बदले की राजनीति नहीं करेंगी, किसी के भी साथ बदला नहीं लेंगे। अटल जी को कई बार नेहरू जी ने संसद में बोलने का मौका दिया। नेहरू जी उन्हें बहुत ध्यान से सुनते थे, और विरोधी राजनीति में जो लोग हैं, विपक्ष में हैं, उनको सुनने से सरकार को ये पता लगता है कि सरकार से गलती कहाँ हो रही है, उसको सुधारने का भी मौका मिलता है। जब वो अधिग्रहण कानून आया, तो राहुल गांधी ने मोदी जी को चेतावनी दी कि अभी भी मौका है, आप ये कानून वापस ले लीजिए, नहीं तो आपको बहुत नुकसान होगा। खैर, उस वक्त मोदी जी ने वो कानून वापस भी लिया।
जो भी है उनके सरकार के समझ में बात आई, जैसे भी आई हो, तो आप विरोधी की बात सुनते हैं, मीडिया की बात सुनते हैं, आज़ाद मीडिया की, तो हमें पता होता है, सरकार को पता होता है कि वो गलती कहाँ कर रही है, उसे सुधारने का एक मौका मिलता है। लेकिन जब मीडिया को डरा धमकिया दिया जाता है या खरीद लिया जाता है, मैनेज कर लिया, सही वर्ड है, मैनेज कर लिया जाता है, तो सरकार को अपने गलतियां पता नहीं होती, कैसे उन्हें सुधारा जाए ये पता नहीं होता। सब तरफ उन्हें जय जयकार, तारीफ यही सुनने को मिलती है। और जब चुनाव आता है तो कब पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है अंदाज़ा भी नहीं होता। अंदाज़ा हो भी जाए तो कई बार सार्वजनिक मंच से या सार्वजनिक तौर पर कोई भी नेता या सरकार ये कबूल नहीं करती कि वो हारने जा रही है। अब ये कि बहुत देर हो चुकी होती है जब तक पता चलता है, और एकदम से कदम वापस नहीं लिए जा सकते, और वक्त भी कई बार साथ नहीं देता, देर हो जाती है। इसलिए अति आत्मविश्वास राजनीति में किसी काम का नहीं होता। बड़े से बड़ा नेता हो, वो हमेशा उसको हार के लिए तैयार रहना चाहिए। हार का डर होगा तो आप बेहतर काम कर पाएंगे, अपने काम में सुधार कर पाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास हर फील्ड में और राजनीति में भी अच्छा नहीं होता, ये हमें सुधार का मौका नहीं देता। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो प्लीज़ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।